गांव की उस पथरीली गलियों के किनारे एक टूटी झोपड़ी थी, जिसके किवाड़ अब भी रोज सुबह पद्मा के हाथों खुलते थे, जैसे कोई विधवा अपने मृत पति की समाधि पर दीप जलाने जाती हो। जीवन ने उसे बहुत पहले वियोग का प्रसाद दे दिया था। माता पिता की छाया लिली के लिए वह स्वयं बन गई थी, एक छायादार पीपल की भांति, जो तपती दोपहरी में भी ठंडी छांव देता है। लिली उसकी आंखों की वह अंतिम चमक थी, जिसे पद्मा ने अपने सारे अंधकार में सुरक्षित रखा था। मैं नहीं पढ़ सकी, उसने कभी शिकायत नहीं की, पर लिली पढ़ेगी, और जब वह पढ़ेगी तो मैं पृष्ठों के बीच अपने अधूरे स्वप्न देखूंगी। यह उसका एक मौन संकल्प था। गांव की टूटी पाठशाला में झाड़ू लगाकर, बच्चों को वर्णमाला पढ़ाकर और रातों को दीपक की लौ के सहारे कशीदा बुनाई करके वह जोड़ी थी अपनी बहन के लिए एक उज्जवल भविष्य की थाली। फिर एक दिन लिली ने शहर की ओर प्रस्थान किया। पद्मा के नेत्रों में वह वही ज्योति थी, जो किसी माँ के नेत्रों में तब चमकती है जब वह पुत्री को विदा करती है विवाह में, पर यहाँ विदाई ज्ञान के संग्राम के लिए थी। लिली ने शहर के उजाले में अपनी आंखें चौधिया ली। आधुनिकता ने उसके वस्त्र बदले, बोली बदली, स्वभाव बदला, परंतु वह दीदी, जो गांव की मिट्टी में अंकित थी, धीरे धीरे किसी बीते अध्याय की भांति कोने में सिमट गई। जब पद्मा बीमार पड़ी, उसने लिली को पत्र नहीं लिखा। मेरा क्या, एक जर्जर देह ही तो है। उसने अपने कांपते हाथों से केवल वही चादर ओढ़ी जो लिली ने आखिरी बार भेजी थी। और जब लिली आई, पद्मा उस पलंग पर पड़ी थी जैसे कोई तपस्विनी समाधिस्थ हो रही हो। दीदी, लिली का गला भर आया। पद्मा ने एक बार उसकी ओर देखा, होंठ कांपे। तू डॉक्टर बन गई, यही मेरी तपस्या का फल है। वह थकी सांस थम गई। अब गांव में एक ईंटों की इमारत है, जिसके ऊपर लिखा है पद्मा स्वास्थ्य केंद्र। हर रोगी जब ठीक होकर जाता है, तो लिली की आत्मा भीतर कुछ महसूस करती है, जैसे किसी मंदिर में घंटी बजी हो और पद्मा की आत्मा मुस्कुराकर कह रही हो, मैं नहीं रही, पर मेरा प्रेम अब जीवन बन गया है।